हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बेड मेकिंग के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। बेड मेकिंग के बारे में आज क्या क्या पढ़ना है देखेंगे। बेड मेकिंग का डिफिनीशंस क्या होता है ना, पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है बेड मेकिंग के, आर्टिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं बेड मेकिंग के दौरान, टाइप्स ऑफ बेड की बात करें तो कितने टाइप्स के बेड होते हैं, प्रोसीजर ऑफ क्लोज बेड देखेंगे, ऑक्यूपाइड बेड क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव बेड कौन सा होता है, मीटर कॉर्नर क्या होता है ये देखेंगे ना, मीटर कॉर्नर प्रिकॉशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन के बारे में, बेड मेकिंग का डिफिनीशन क्या है। तो चलिए डिफिनीशन पढ़ते हैं। क्या बेड मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पेशेंट्स बेड टू प्रोवाइड कंफर्ट, क्लीननेस, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो चलिए हिंदी में क्या लिखा है डिफिनीशन, हिंदी में डिफिनीशन देखते हैं। तो बेड मेकिंग का अर्थ है मरीज के बिस्तर को इस प्रकार तैयार करना जिससे मरीज को आराम मिले, संक्रमण से बचाव हो और सुरक्षित बनी रहे। तो बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए पर्पस देखते हैं बेड मेकिंग का क्या क्या पर्पस है ना। तो पर्पस क्या क्या है, तो प्रोवाइड कंफर्ट आराम देना, मेंटेन क्लीननेस स्वच्छता बनाए रखना, प्रिवेंट इन्फेक्शन संक्रमण रोकना, प्रेशर अल्सर से बचाव करना यानी प्रिवेंट ऑफ बेड सो, प्रमोट रेस्टेंटशिप अच्छी नींद होना और अच्छा आराम प्रदान करना, मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट सही शरीर की स्थिति होना, इम्प्रूव पेशेंट डिग्निटी सम्मान बनाए रखना, पेशेंट और एक नर्स के बीच सम्मान बनाए रखना, ये पर्पस होता है बेड मेकिंग का। अब देखा जाए ट्रिक्स की बात करें, मतलब क्या, तो ट्रिक्स क्या होता है याद करना है ट्रिक्स। तो CSPRD क्या होता है, CSPRD, सी से कंफर्ट, क्लीनिनेस, सेफ्टी, प्रिवेंट इन्फेक्शन, रेस्ट, डिग्निटी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग, प्राइवेसी मेंटेन करना है, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद हमेशा हाथ को धोना है, यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, अब प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स को यूज करना है। बॉडी मैकेनिक्स क्या होता है, बॉडी मैकेनिक्स होता है कि नर्सिंग स्टाफ के लिए बेड मेकिंग के दौरान बॉडी का सही पोजीशन का पालन करना, जैसे कि कमर में खिंचाव और मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित चोटों से बचाव होता है ना। इसमें क्या होता है, बिस्तर को कमर की ऊंचाई तक उठाना, पैरों को फैलाकर चौड़ा आधार बनाना, कमर के बजाय घुटनों से झुकना और एक बार में बिस्तर के एक ही तरफ काम करना, है ना। बॉडी मैकेनिक्स ये होता है, यही कहलाता है बॉडी मैकेनिक्स। तो यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, अवॉइड सेकिंग हीलिंग, जब भी बेड से यानी अवॉइड सेकिंग हीलिंग मतलब लीलेन जो भी होगा उसको हम जब भी उठाएंगे तो पूरा एक बार समेटेंगे और डायरेक्ट सीधा लॉन्ड्री बैग में रखेंगे, ना कि उसको हिलाना है, सेक नहीं करना। ओके तो कीप बेड रिंकल फ्री, हमेशा रिंकल फ्री रखे बेड को ताकि पेशेंट को बेड सोर से बचा जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं, टाइटन द बॉटम सीट। अब बॉटम सीट को हमेशा टाइट होना चाहिए, जो हमारा बॉटम सीट होगा वो टाइट होगा। हैंडल पेशेंट जेंटली, पेशेंट को एकदम आसानी से हैंडल करना ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ओके कीप डर्टी लिलन इन द लॉन्ड्री बैग, जैसा मैंने आपको बताया डर्टी लिलन को आपको लॉन्ड्री बैग में रखना है। फॉलो सेप्टिक टेक्निक, फॉलो पूरा एकदम डिसइंफेक्टेंट टेक्निक यूज करना ताकि पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, ना ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे हमें, तो हमें भी इन्फेक्शन फ्री रहना है ना। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं बेड मेकिंग के दौरान। तो मैट्रेस होती है, मैट्रेस कवर होते हैं, बॉटम सीट होता है, एक ड्रॉ सीट होता है, मैकिनटॉश होता है जो जिसे हम रबर सीट बोलते हैं ना, टॉप सीट होता है जो सबसे ऊपर होता है, ब्लैंकेट होता है जो दिया जाता है ओढ़ने के लिए, पिल्लो एंड पिल्लो कवर होता है ना, बेड स्प्रेड होता है, लॉन्ड्री बैग होता है, और क्या है, तो एक है ग्लव्स इफ रिक्वायर्ड। ग्लव्स तो कंपलसरी है क्योंकि हम बिना ग्लव्स को बेड मेकिंग करेंगे तो हो सकता है हमें इन्फेक्शन हो जाए, है ना, इसलिए इसका ध्यान रखना है, बेड ग्लव्स कंपलसरी है। टाइप्स ऑफ बेड की बात करें तो कितने टाइप्स के बेड होते हैं, तो क्लोज बेड रेडी फॉर न्यू पेशेंट के लिए जो बेड रेडी होता है उसे हम क्लोज बेड बोलते हैं ना। ओपन बेड रेडी फॉर इमीडिएट यूज, जो तुरंत यूज होने के लिए बेड रेडी होता है उसको हम बोलते हैं ओपन बेड। ऑक्यूपाइड बेड क्या, कौन सा बेड होता है, पेशेंट इज लेइंग ऑन द बेड में वेट वाइल मेकिंग इट, यानी पेशेंट लेटा हुआ जिस बेड पर उसे हम ऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव बेड कौन सा, प्रिपेयर्ड फॉर
पेशेंट आफ्टर सर्जरी यानी ऑपरेशन के बाद जो बेड रेडी होता है उसको हम बोलते हैं प्रिपेयर बेड। कार्डियक बेड क्या होता है, हेड एंड एलिवेटेड फॉलोअर पोजीशन। कार्डियक पेशेंट यानी हार्ट के पेशेंट के लिए जो बेड रेडी होता है, जो अक्सर फॉलोअर पोजीशन, हार्ट के पेशेंट को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, तो फॉलोअर पोजीशन दिया जाता है ना। तो फिर हाँ, वो उसी को बोलते हैं हम कार्डियक बेड, उसी के लिए कार्डियक बेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रैक्चर बेड होता है। फ्रैक्चर बेड में हार्ट सपोर्ट अंडर मैट्रेस होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे ना। एम्पुटेशन बेड, एम्पुटेशन फॉर पेशेंट आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है, तो एम्पुटेशन जब कोई पेशेंट को पैर में, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, वो लॉन्ग टाइम से डायबिटिक पेशेंट रहा हो और उसको कोई वुंड हो गया, वो वुंड धीरे धीरे क्या हुआ, ज़्यादा एकदम सीवियर, पहले मॉडरेट हुआ, मॉडरेट से सीवियर, सीवियर से पूरा गैंग्रीन हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तो पैर को काटना पड़ता है। जब पैर उसी काटने को बोलते हैं हम एम्पुटेशन। और वही सब पर्सन के लिए, वही पेशेंट के लिए हम एम्पुटेशन बेड यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम, टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग इन नर्सिंग, क्लोज बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड, अनऑक्यूपाइड बेड, है ना, पोस्ट ऑपरेटिव बेड, कार्डियक बेड, फ्रैक्चर बेड, है ना। प्रॉपर फोटो भी दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ क्लोज बेड मेकिंग क्या करें, तो बिफोर, प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या करना है, तो प्रॉपर हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के लिए टेक्निक होता है प्रॉपर, 7 टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, है ना। पाम टू पाम, बैक टू पाम, है ना, फिंगर टिप, लॉक द फिंगर लॉक, एंड इसी तरह 7 स्टेप्स होते हैं, आपको फॉलो करके हैंड वॉश करना है। वो भी प्रॉपर कितना 30 सेकेंड तक, मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम जाने 60 सेकेंड से भी ज़्यादा होता है अगर सर्जिकली करे तो उसके लिए हम अलग से हैंड वॉश का हम एक वीडियो बनाएंगे। ओके, कलेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल कलेक्ट करना है कि बेड मेकिंग के दौरान कौन कौन सा आर्टिकल हमें लगेगा, यानी जो हम जैसे ऊपर पता है, मैट्रेस, बेड शीट, बॉटम शीट, टॉप शीट, है ना, मैकिंटोश वगैरह सभी। और फिर एक्सप्लेन प्रोसीजर। अब पेशेंट के पास जाके हम सीधा डायरेक्ट बेड नहीं बिछाएंगे, पेशेंट को पहले हम सही से प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आप हेलो सर, आपका बेड ख़त्म, आपका बेड शीट गंदा है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम आपका बेड शीट चेंज कर देते हैं। और पेशेंट को प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करना है ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं हो। एक पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करने से क्या होता है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या है ड्यूरिंग। अब देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या क्या करना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, तो लॉक द बेड व्हील्स, यानी पहले सबसे पहले नीचे व्हील्स को हमें लॉक कर देना बेड का, है ना। रिमूव डर्टी लिनन, जो डर्टी लिनन होगा उसको हम रिमूव करेंगे। क्लीन मैट्रेस को क्लीन करेंगे प्रॉपर, है ना। स्प्रेड बॉटम सीट लाइट टाइटली, और बॉटम सीट को प्रॉपर टाइट करना है, बॉटम सीट को एकदम बिछाना है और टाइटली बिछाना। प्लेस मैकिंटोश एंड ड्रॉ सीट, और मैकिंटोश और ड्रॉ सीट को हम वहाँ बीच में लगाते हैं। बेडशीट हुआ, बेडशीट के बीच में हो लगता है मैकिंटोश और ड्रॉ सीट। स्प्रेड द टॉप सीट, और टॉप सीट को भी पूरा एकदम टाइट करना है, एकदम फैला के बिछाना है। प्लेस ब्लैंकेट, फिर ब्लैंकेट को सबसे ऊपर रखना है, कहाँ, अपने पैर के नीचे, पैर के पास। फोल्ड टॉप सीट ओवर ब्लैंकेट, है ना, देखिए, और टॉप सीट को ओवर ब्लैंकेट कर देना है, फोल्ड कर देना है। फिर मेक मीटर कॉर्नर, फिर एक मीटर कॉर्नर बनाना पेशेंट के लिए, जिससे वो मीटर कॉर्नर बनाने से क्या होता है, बेडशीट रिंकल फ्री बनता है। और मीटर कॉर्नर के हम आगे देखेंगे। अरेंज पिल्लो यानी तकिया अरेंज करना है। कवर विथ बेड स्प्रेड, और कवर विथ और बेड स्प्रेड को प्रॉपर कवर करना है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। हो गया ड्यूरिंग प्रोसीजर जितने भी लगेंगे ये सब पूरा 11 इक्विपमेंट हम प्रॉपर देख लिए हैं। अब आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है, तो आफ्टर प्रोसीजर में एक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल देना है। रिमूव डर्टी लिनन, और उसके डर्टी लिनन को जो भी डर्टी लिनन उसको रिमूव करेंगे। और प्रॉपर हम क्या करेंगे, वॉश हैंड करेंगे, जो भी केयर प्रोवाइडर हैं वो वॉश हैंड करेंगे। और उसका, और जो भी रिकॉर्ड ऑफ नेसेसरी, अगर रिकॉर्ड्स में उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलिए मीटर कॉर्नर क्या होता है तो अब देखते हैं। तो मीटर कॉर्नर क्या है,
तो स्पेशल फोल्डिंग मेथड, एक स्पेशल फोल्डिंग मेथड है टू कीप द सीट टाइट एंड रिंकल फ्री, जिसका यूज किस लिए करते हैं हम, तो सीट को टाइट और रिंकल फ्री करने के लिए। मीटर कॉर्नर कैसे यूज करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे, ए क्या है, ए का डायग्राम देखिए, फर्स्टली ए का डायग्राम देखिए कि ए का डायग्राम क्या है, देखिए मीटर कॉर्नर एरिया है, ए का डायग्राम ऐसे करना है, फिर उसके बाद ऊपर वाले को हमें ऊपर कर देना है, नीचे को ऐसे रखना है, और फिर क्या करना है, सी में क्या करना है, तो सी में इसको नीचे वाला को अंदर घुसा देना है मैट्रिक्स के अंदर, है ना। अब फिर मैट्रिक्स के अंदर के बाद क्या करना है, इसको सीधा फिर ये जो ऊपर है सी नंबर वाला जो ऊपर बचा है, इसको सीधा नीचे लटका देना है, लटकाने के बाद फिर इन कर देना, मैट्रिक्स के इन कर देना, बहुत ही सिंपल मैट आप है। और अक्सर हॉस्पिटल के लिए पोस्टिंग में ये सब चीज़ें जो भी फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको बेड मेकिंग का प्रोसीजर दिया जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि रिंकल फ्री बेड रेडी करना, ताकि पेशेंट को बेड सोर से बचाया जा सके और इन्फेक्शन से बचाया जा सके, है ना। जो भी अक्सर आईसीयू ये सब आईसीयू पेशेंट हो गए, जो लॉन्ग टाइम से बेड रिडन पेशेंट होते हैं, उनके लिए एकदम प्रॉपर ये टेक्निक यूज होता है। ओके, तो चलिए जैसा कि आप देख लिए हैं, स्पेशल फोल्डिंग मेथड होता है जिसका हम रिंकल फ्री और टाइट बेड रखने के लिए हम यूज करते हैं। कौन सा, तो कट मीटर कॉर्नर। हाँ तो सॉरी, क्या हम एडवांटेज देख रहे थे ना, एडवांटेज क्या है, तो प्रिवेंट रिंकल फ्री करना है, प्रिवेंट बेड शोर से बचाना है, गिव्स नीट अपीयरेंस, पूरा एकदम केयर, हमें दिखना चाहिए कि साफ बेड है। ओके, कीप लिनन इन प्लेस, प्रॉपर लिनन को सही जगह प्लेस करना है। चलिए अब देखते हैं आगे, ऑक्यूपाइड बेड, इसको कैसे करना हो, सेम वही प्रोसीजर है। ऑक्यूपाइड बेड कैसे स्टेप बाय स्टेप करें, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी मेंटेन करवाना है, प्रॉपर टर्न पेशेंट टू वन, पेशेंट को एक साइड टर्न करना है, यानी बेड रिडन पेशेंट है। ऑक्यूपाइड बेड में क्या है, बेड रिडन पेशेंट ना ही चल बुल सकता है, वो बेड रिडन पेशेंट है, तो उसको फिर क्या करना है, रिमूव डर्टी लिनन को रिमूव करेंगे, प्लेस क्लीन देन लिनन, फिर वहाँ एक साइड क्लीन करेंगे, टर्न पेशेंट टू अदर, फिर दूसरे साइड टर्न करेंगे पेशेंट को, फिर रिमूव रिमेनिंग डर्टी लिनन, जो भी डर्टी लिनन उसको प्रॉपर रिमूव करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्रेड क्लीन लिनन, फिर जो भी बचा ये लिनन है उसको बिछाएंगे अच्छे से, फिर मेक पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। अब पोस्ट ऑपरेटिव बेड फ्रैक्चर्स, ये क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये ओपन बेड होता है एक प्रकार से, और ये इसमें वार्म ब्लैंकेट यूज होता है, फिर वाटर प्रूफ सीट होता है ना, जो रबर सीट को वाटर प्रूफ सीट बोलते हैं ना, इजी टू ट्रांसफर होता है, इजी पोस्ट ऑपरेटिव बेड किसके लिए यूज करते हैं, इजी ट्रांसफर किया जाता है, साइड से रेल, इसमें साइड जो होता है रेल होता है बेड में, उसको उठाना पड़ता है। एक्स्ट्रा पिल्लो इफ रिक्वायर्ड, इसमें एक्स्ट्रा पिल्लो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हड्डी वाला पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर बोले कि एक पैर आपको प्रॉपर 2 तकिया लगा के उठा के रखना है ना, डॉक्टर के जैसा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एडवाइस करते हैं वैसा हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जनरल प्रिकॉशन क्या है, तो जैसे आगे देख लिए हम, डोंट सेक लियन को सेक नहीं करना, नेवर प्लेस लियन ऑन फ्लोर, और जब भी लियन गंदे लियन को हमें फ्लोर पे नहीं रखना, यूज ग्लव्स इफ लियन इज कंटामिनेटेड, अगर लियन कंटामिनेटेड है तो प्रॉपर आपको ग्लव्स यूज करना है। ऐसे अगर कंटामिनेटेड नहीं है तो बिना ग्लव्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, कंटामिनेटेड जब भी बेड मेकिंग करें तो ग्लव्स यूज करें, क्योंकि लियन जो होता है वो कंटामिनेटेड होता है ना, इन्फेक्टेड रहता है। तो ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन को ऑब्जर्व करना, पेशेंट की स्किन को थोड़ा बहुत देखना कि कहीं किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। तो कीप कॉल बेल नियर बाय, अगर पेशेंट अगर कुछ दिक्कत दिखता है तो आपको कॉल करना चाहिए ना, घंटी बजाना चाहिए। लॉक व्हील्स को हमेशा लॉक रखें, है ना, व्हील्स को लॉक करना, मेंटेन प्रॉपर पोस्चर। अब आपको एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रॉपर मेंटेन को पोस्चर, जैसे बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन पोस्चर करना चाहिए, ताकि पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेड मेकिंग के दौरान। चलिए आगे देखते हैं क्या है, एडवांटेज की बात करें तो कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट मिलता है, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए मिलता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन से फ्री होता है, प्रेशर अल्सर से बचाव होता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है ना। अच्छा बेड मेकिंग और सही से रिंकल फ्री बेड मेकिंग करेंगे तो बेटर स्लीप, पेशेंट को अच्छी नींद आती है, पेशेंट सर्टिफिकेट और पेशेंट संतुष्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से।
डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर इम्प्रॉपर बेड मेकिंग करते हैं, हम प्रॉपर बेड मेकिंग नहीं करते तो क्या दिक्कत, तो बेड सोर्स देखने को पेशेंट को मिल सकता है, इन्फेक्शंस देखने को मिल सकता है पेशेंट में, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करेगा, वो हमेशा ये बोलेगा भाई ये दिक्कत आ रहा है, अच्छा से उसको नींद भी नहीं शायद, रिंकल लिलेन होगा, यानी जो भी रिंकल रिंकल देखने को मिलेगा लिलेन पर। बैक पेन टू नर्स, और बैक पेन होगा, नर्स को हमेशा बोलेगा कि हमें पीठ में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है भाई, बैक पेन हो रहा है। पुअर अपीयरेंस, और जब देखने में बेड भी गंदा लगेगा और पेशेंट का एक्सपीरियंस जो यानी जो अपीयरेंस होगा वो खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब बेड मेकिंग ख़त्म हो गया दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें, है ना। और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।